गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी की क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखा है, उनकी प्रैक्टिस को किया है और उसी क्रम में हम लोग जिस चैप्टर की प्रैक्टिस इस समय कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इस चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज की प्रैक्टिस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए और जब आपका एग्जाम होगा यूपीपी यूपीएसआई का या किसी भी वनडे का, किसी भी यूपी की वैकेंसी का कोई भी वनडे का एग्जाम होगा तो उनमें क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा एरर है। ये क्या है, कु। ये जो लिखा गया है ये क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कु जगह, कु जगह, कु जगह। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो आप आंसर करिएगा मेरे भाई लोग कि कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है दोनों में दोष, ऑप्शन बी कह रहा है मरीज और वैद्य में संपर्क, और ऑप्शन सी में कह रहा है दोनों का त्याग, ऑप्शन डी में कह रहा है धर्म संकट की स्थिति। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट कहावत है। और पूछा क्या जाता है कि कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो कु जगह फोड़ा, किसी ऐसी जगह पे फोड़ा हो गया है जहां पे आप दिखा नहीं सकते हैं, और अगर आपके डॉक्टर, आपके वैद्य, आपके ससुर जी हैं तो आप कैसे अपने उस स्थान को दिखाएंगे? ये कौन सी स्थिति होती है? धर्म संकट की स्थिति। अगर उस फोड़े को डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं तो इलाज नहीं होगा और दिखाने में शर्म आ रही है तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? धर्म संकट की स्थिति। को जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? धर्म संकट की स्थिति। चलिए आगे आइए। अगला आपकी लोकोक्ति क्या कह रही है? हिंग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। हिंग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का सही मायने में अर्थ क्या होगा? बताइएगा आप सब। हिंग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि बहुत खर्च खराब काम, यानी कि आप खर्च बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं और उस खर्च से जो काम हो रहा है वो बहुत खराब हो रहा है, तो क्या उसके लिए आएगा? तो ऐसा नहीं है। बिना खर्च अच्छा काम, कम खर्च अच्छा, कम खर्च काम अच्छा, न काम न खर्च, न काम न खर्च। अब ध्यान से देखिए, न हिंग लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बिना खर्च अच्छा काम। यानी कि आपने कोई भी खर्च नहीं किया है और काम आपका बन गया है, बड़ा अच्छे से काम बन गया है, तो इसी को क्या कहा जाएगा कि हिंग लगे न फिटकिरी और रंग भी चोखा। रंग भी क्या? चोखा। चलिए, जैसे आप सब हैं, पता चले कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, बुक वगैरह नहीं परचेज किए हैं, अपने दोस्तों की बुक से पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आपने पढ़ाई पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया नहीं किया और आपका रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट अच्छा आ गया, तो उसी को कहा जाएगा हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा। यानी कि आपने खर्च कुछ भी नहीं किया लेकिन आपका काम क्या हो गया? अच्छा काम हो गया। चलिए अगले वाले पे आइए। क्या कहा जा रहा है? शोक करना के लिए मुहावरा क्या है? किसके लिए कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ होगा शोक करना? शोक करना। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है सिर भारी होना, ऑप्शन बी कह रहा है सिर चढ़ाना, सी कह रहा है सिर पीटना और डी कह रहा है सिर पर सवार होना। डी क्या कह रहा है? सिर पर सवार होना। शोक करना, इसके लिए जो मुहावरा होगा वो सही मुहावरा क्या होगा? सिर भारी होना तो बिल्कुल नहीं, सिर चढ़ाना बिल्कुल नहीं, सिर पर सवार होना बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो सही आपका मुहावरा होगा वो क्या हो जाएगा? सिर पीटना। सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर पीटना। सिर पीटना, ये इसके लिए सही मुहावरा होगा। चलिए अगला वाला देखिए।
दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी। ऑप्शन ए में है गहरी दोस्ती, बी में है प्रतिवाद करना, सी में है गहरी दुश्मनी और डी में है पीछे पड़ना। डी में क्या है? पीछे पड़ना। तो बताइए दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या पीछे पड़ना? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या पीछे पड़ना? तो ध्यान से देखिए, दांत काटी रोटी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गहरी दोस्ती। जब दो लोगों में गहरी दोस्ती होती है तो वो दोनों एक दूसरे का जूठा खाते हैं, यानी कि दांत काटी रोटी भी खाते हैं। तो यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती। सही अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती। चलिए इसे ध्यान से देखिएगा, मुहावरा क्या कह रहा है? अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंग अंग फूले न समाना, ये जो मुहावरा है अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? तो अंग अंग फूले न समाना, इसके लिए जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा? गुस्सा होना बिल्कुल नहीं, दुखी होना बिल्कुल नहीं, बीमारी होना बिल्कुल नहीं। इसके लिए सही और सटीक जवाब क्या होगा? बहुत आनंदित होना। जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? कि अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना, इसके लिए उचित मुहावरा क्या आएगा? बहुत आनंदित होना। चलिए अगला मुहावरा देखिए, अगला मुहावरा आपसे क्या कह रहा है? अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है मूर्ख होना, बिल्कुल नहीं। बी है समझदार होना, बिल्कुल नहीं। नुकसान होना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है जोखिम मोल लेना। तो अंगारों पर पैर रखने का अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम मोल लेना। जब आप खतरा मोल लेते हैं उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? कि अंगारों पर पैर रख दिए हैं। अंगारों पर पैर रखने का अर्थ क्या होगा? जोखिम मोल लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का बहुत कायदे से आप आंसर समझिएगा और इनको एकदम तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला मुहावरा आपसे क्या कह रहा है? होनहार बीरवान के होत चीकने पात। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होगा? होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है होनहार बालक सुंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर बालक होनहार होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। हाँ ये बात सही है, जो बच्चा होनहार होता है, जो बालक होनहार होता है, उसके जो गुण होते हैं वो बचपन से ही क्या होते हैं? दिखाई देने लगते हैं। किसी के अंदर अगर कोई गुण है और बचपन से दिखाई दे रहा है, यानी कि वो बड़ा होकर के वैसा ही बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। बाकी ये जो होनहार बालक सुंदर नहीं होता है या सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक सुंदर होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो होनहार बच्चे होते हैं उनके जो गुणों का विकास होता है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है और बचपन में ही उनके गुण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे आइए, क्या कह रहा है? एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? सही लोकोक्ति क्या है? आप किस लोकोक्ति के द्वारा कहते हैं कि एक से बढ़कर दूसरा? जैसे कहा जाए एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, इसके लिए जो मुहावरा आएगा वो कौन सा आएगा? समरथ को नहीं दोष गोसाई। ऐसा नहीं है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ क्या होगा? जो सामर्थ्यवान होता है, जो धनवान होता है, कभी भी उसकी गलती नहीं दिखाई जाती है। कभी भी उसकी गलती नहीं दिखाई जाती है। जो होनहार होगा या जो सामर्थ्यवान होगा उसकी गलती कभी भी न तो दिखाई जाएगी
नहीं बताई जाएगी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, यही जो आपका लोकोक्ति है, इसी लोकोक्ति के द्वारा क्या बताया जाएगा, एक से बढ़कर दूसरे का, एक से बढ़कर दूसरे का, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, यानी कि अगर अपना कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर है तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। सखी न सहेली भली अकेली, अकेलापन जो जीवन है वो सबसे सुकून वाला है, किसी के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहिए, मस्त रहिए। इस मुहावरे का अर्थ ये होगा। ठीक, चल आगे आइए। क्या कहा जा रहा है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। यहाँ पर धूल झोंकना, धूल झोंकने के मुहावरे के लिए धूल झोंकना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, धोखा देना। हाँ बिल्कुल सही बात है, धोखा देना, धूल झोंकना। जैसे आप सब धूल कैसे झोंकते हैं अपने माँ बाप की नजरों में, आप सब निकलते हैं रूम से कि हम जा रहे हैं कोचिंग, रास्ते में टहलने लगते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। तो वही कहा गया है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, धूल झोंकने में यानी कि उन्हें धोखा देने में कुशल हैं। चल अगले प्रश्न पे आइए। अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा, अंधा किसे कहा जाता है, जो दोनों आंखों से क्या हो, अंधा हो, जिसकी दोनों आंखें खराब हो गई हो, दोनों आंखों से जिसे दिखाई न देता हो, उसे क्या कहा जाएगा, अंधा कहा जाएगा। और काना किसे कहा जाता है, जिसकी एक आंख खराब हो, अर्थात जिसे एक आंख से दिखाई देता हो, उसे क्या कहा जाता है, काना। तो अंधों में काना राजा का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, मतलब संपूर्ण गुणहीनों का समूह है, उसमें कोई एक गुणवान व्यक्ति अगर है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, अंधों के बीच काना राजा। या फिर ये कहा जाए गुणहीनों के बीच कम गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच कम गुणवान व्यक्ति। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओछे व्यक्ति में ऐठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये सारे जो अर्थ हैं ये इसके अर्थ नहीं होंगे। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, गुणहीन व्यक्तियों के बीच में एक कम गुणवान व्यक्ति। चलिए आगे क्या कह रहा है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का सही अर्थ क्या होगा, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होगा, कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य होना। जो कठिन कार्य होता है उसी को क्या कहा जाता है, टेढ़ी खीर कहा जाता है। चलिए नीचे लोकोक्तियों और उनके, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा, बंधनहीन, सही बात है। 3-13 होना, संगठित होना, ना ना ना, 3-13 होना, ये संगठित होने के लिए यहाँ पर ये 3-13 होने का अर्थ संगठित होना नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बिखर जाना। इसका अर्थ क्या होता है, बिखर जाना। 3-13 होना यानी कि बिखर जाना। एक टकसाल के ढले हैं सब, यानी कि सब के सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। जब सब के सब एक जैसे होते हैं तो उनके लिए कौन सा मुहावरा आता है, एक टकसाल के ढले सब। टकसाल किसे कहा जाता है भाई, टकसाल किसे कहा जाता है, तो जहां पर रुपए की ढलाई होती है, तो रुपया यानी कि सिक्का, रुपए यानी कि सिक्के की जहां पे ढलाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है टकसाल। टकसाल रुपए या सिक्के की ढलाई के लिए जो स्थान होता है उसी को क्या कहा जाता है, टकसाल। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, यानी कि आंख के अंधे हम मूर्ख तो हैं, गांठ के पूरे यानी कि धनवान। अगर आपसे पूछा जाए कि गांठ का पूरा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, धनवान होना। ठीक, तो बाकी सारे तो सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन बी में जो कह रहा है 3-13 होने का अर्थ संगठित होना, तो ऐसा नहीं है। 3-13 का अर्थ क्या होता है,
बिखर जाना। संगठित होने का अर्थ क्या होता है, या संगठन की शक्ति का अर्थ क्या होता है, एक और एक 11 होना। ये क्या कहलाएगा, संगठन में शक्ति होना, संगठन में शक्ति होना। चलिए, गूलर का फूल होना, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गूलर, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना। अब गूलर का फूल होना, इसके इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, फूल की तरह खिलना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फूल की तरह खिलना ऐसा कुछ नहीं है। अति प्रसन्न होना ऐसा कुछ नहीं है। सुगंधित होना बिल्कुल नहीं। दुर्लभ वस्तु, जो गूलर का फूल होता है वो दिखाई नहीं देता है, तो सुबह के समय फूल खिलता है और सुबह के समय ही समाप्त हो जाता है। तो गूलर का फूल होने का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु, यानी कि जिसे पाना क्या हो, कठिन हो। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अंधे का रास्ता रोशन करना, बिल्कुल नहीं। ना समझ को उपदेश देना, बिल्कुल नहीं। ना समझ को ना समझ को उपदेश देना, यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को रोशनी देना, बिल्कुल नहीं। अंधे की सहायता करना, बिल्कुल नहीं। ना समझ को उपदेश देना, यानी कि जो मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, उसे जब आप उपदेश देते हैं, जो आपकी बातों को नहीं मानता है, तो वहां पर आपका उपदेश देना किस समान होता है, अंधे के दीपक दिखाने के समान होता है। किस समान हो जाता है, अंधे के दीपक दिखाने के समान हो जाता है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना। चलिए, अगला वाला मुहावरा देखिए, क्या कह रहा है, छक्का पंजा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, झगड़ा लगाना, बिल्कुल नहीं। झगड़ा लगाना बिल्कुल नहीं। चापलूसी करना, बिल्कुल नहीं। नारदगिरी करना, बिल्कुल नहीं। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा करने का अर्थ क्या होता है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी कि अपनी घटिया हरकतों से अपने काम को पूरा करवा लेना ही क्या कहलाता है, छक्का पंजा करना। चलिए, शैतान की आंख, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, किस अर्थ में आप कहते हैं कि शैतान की आंत है ये, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं, अत्यंत नगण्य वस्तु नहीं, अत्यंत लाभदायक वस्तु नहीं, बहुत ही लंबी वस्तु। बहुत लंबी जो वस्तु होती है उसे क्या कहा जाता है, शैतान की आंत। शैतान की आंत का कोई था नहीं होता है, जितनी इसकी लंबाई होती है उसकी लंबाई का पता नहीं लगता है। इसी वजह से शैतान की आंत के बारे में क्या कहा जाता है, बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बंधाना, राह न सूझना। तो भैया चौकड़ी भूल जाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, राह न सूझना, राह न सूझना, राह न सूझना। चलिए, जस दूल्हा तस बने बराती, जस दूल्हा, ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या होगा, जस दूल्हा तस बने बराती, तस बने बराती, बराती। कहावत का अर्थ क्या होगा, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना नहीं, जैसे खुद वैसे साथी, हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे दूल्हा है वैसे ही बराती हैं। तो जस दूल्हा तस बने बराती, इसका अर्थ क्या होगा, जैसे खुद वैसे साथी, जैसे खुद वैसे साथी। किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे बुरे को एक समझना, ये भी सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जैसे खुद वैसे साथी। आंखों में धूल झोंकना, ध्यान से देखिए इस मुहावरे का अर्थ, आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा, धोखा देना, धोखा देना। देखिए दो बार धोखा खाना, नहीं नहीं नहीं, धोखा खाना नहीं होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, धोखा देना। धोखा देने का ही अर्थ क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होगा, नारी का अपमान करना, बिल्कुल नहीं। सर्वनाक कार्य, बिल्कुल नहीं। सुंदर स्त्री, बिल्कुल नहीं। कभी न समाप्त होना, द्रौपदी का जो चीर है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो कभी समाप्त न होने के अर्थ में आप कौन सा मुहावरे का प्रयोग करते हैं, द्रौपदी का चीर। और द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, कभी समाप्त न होना। चलिए, अगला क्या कह रहा है, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा, कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ है
वो क्या होगा मेरे भाई? तो कूप मंडूक होना, कुएं में गिरना बिल्कुल नहीं, मात देना बिल्कुल नहीं, मूर्ख होना नहीं, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना यानी कि आप बहुत सीमित ज्ञान लिए रहे हैं और बहुत सीमित अनुभव आपके पास रहे, तो आपके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? कूप मंडूक होना। कूप का मतलब क्या होता है? कुआं। तो जो कुएं का मेढक होता है उसको लगता है कि ये कुआं ही क्या है? संसार है। इस कुएं से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो उसी अर्थ में क्या कहा गया है? कूप मंडूक होना, यानी कि कुएं का मेढक मतलब क्या होता है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। पत्थर को जोक नहीं लगती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सबल का शोषण नहीं होता है, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती है, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई जिद्दी टाइप का अगर इंसान है, कोई बहुत जिद करने वाला इंसान है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करते जाइए। जिस प्रकार से पत्थर पर जोंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पत्थर को कभी जोंक नहीं लगती, वैसे ही हठी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सबल का शोषण नहीं होता है, मजबूत चीजें आसानी से खराब हो जाती हैं, या दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि का सही अर्थ क्या होता है? गहरी नजर नहीं, तीखी नजर नहीं, मंद नजर नहीं, सरसरी नजर। जब आप किसी चीज पर सरसरी निगाह डालते हैं तो उसी दृष्टि को क्या कहा जाता है? विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि। काटो तो खून नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पीड़ा शांत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। पीड़ा शांत हो जाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निर्जीव हो जाना नहीं, गुस्सा शांत हो जाना नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। जब आप डर के कारण एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, डर के कारण शांत हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, तो उस अवस्था के लिए जो मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है? काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या होगा? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। चलो 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक आंख न भाना, एक आंख न भाना, उपेक्षा करना नहीं, विरक्त होना नहीं, तटस्थ होना नहीं, बिल्कुल अच्छा न लगना। बिल्कुल अच्छा न लगना यानी कि कोई अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आपको प्रिय नहीं लग रहा है, तो उसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा? एक आंख न भाना, एक आंख न भाना। चलिए, आज की प्रैक्टिस में ये सारे आपके क्वेश्चन थे। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस से आपकी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहिए। बहुत ही जल्द आप सबके सामने एक बड़ी वैकेंसी होगी, तो आप तैयारी करते रहिए ताकि वैकेंसी आने के बाद आप चूके नहीं। चलिए, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।